एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। कंपोनेंट का सीधा मतलब होता है भाई कि उसका इफेक्ट कितना होगा उस डायरेक्शन में। देखो पहले तो तुम्हें मैं एक्सिस समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन है। ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है हिंदी में। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये बाई एक्सिस हुआ, ठीक है ना। इतना ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो इधर लग रहा है ना, इतने एंगल पे लग रहा है। तो तुम ये बताओ कि अगर ये जो फोर्स लग रहा है इधर है ना, तो इसका प्रभाव ज़्यादा किधर होगा? बोलो। ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो इसका प्रभाव इधर ज़्यादा होगा। मतलब फोर्स मान लो कि 10 न्यूटन का लग रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा इसका प्रभाव होगा, इसमें कम, क्योंकि ये दूर है, इस फोर्स से बहुत दूर है ना। ये एंगल बहुत छोटा सा है, यानी कि इसके पास में है, और ये क्या है, इतना दूर है। तो इसका जो प्रभाव होगा फोर्स का, इधर कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो ये 50 न्यूटन होता, ठीक है, कितने न्यूटन? 50 न्यूटन, ठीक है। और ये मान लो कि 30 डिग्री एंगल होता और ये 60 डिग्री होता, तो इसका मतलब प्रभाव इसमें कितना आता? इसमें कितना आता? तो इसका आता तुम्हारा 25√2, 25√3 है, सॉरी। और इसमें तुम्हारा हो जाता सिंपली 25 न्यूटन, और इसमें इतना होता, ये 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन का फोर्स लगा, इसमें 25√3 न्यूटन हुआ, इसमें सिर्फ 25 हुआ, है ना। अब तुम देख रहे हो यहाँ इसका आधा है और इससे आधा है, लेकिन इसमें √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये निकालें हम कैसे? तो तुम्हें पता होगा कैसे कि फोर्स एफ कॉस थीटा, है ना, एफ कॉस थीटा निकालते हैं, फॉर्मूला होता है। तो इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कंपोनेंट निकालते हैं इस तरीके से नहीं पड़ेगी। बस शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखो, देखो कैसे करते हैं, सब समझ में आएगा तुम्हें अभी। अब देखो ये जो फोर्स है ना, फोर्स है, तो फोर्स के जो पास वाला ए होता है, ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट हुए, है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यानी कि सिंपल समझो ना, ये जो ये वेक्टर है, इसका जो पास वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, यानी कि ये क्या होगा, कॉस कंपोनेंट इसका लेंगे। तो यहाँ पे रैंडम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसको ए बोल देते हैं, सिंपली ए बोल देते हैं ना, कोई भी यहाँ पे वेक्टर हो सकता है, ठीक है। जैसे फोर्स हमने लिखा, इम्पल्स भी हो सकता है, एंड देयर कैन बी एनीथिंग, यानी कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इसका लेते हैं हम ए कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट है ना, ये और ये कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों कंपोनेंट है इस वेक्टर के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा। ये थीटा कहाँ से? ये वाला थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। जो ये वेक्टर है, वेक्टर के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, यानी कि कोजी कोजी, है ना। अगर मान लो ये थीटा होता, थीटा को मान लेते हैं, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता, ये वेक्टर है, इसके पास वाला कंपोनेंट, अगर इस थीटा की हम बात करें तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस फाई, ठीक है। ऐसे होता है, जो पास वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये जो जिससे ये जो वेक्टर है उससे जो एंगल बना रहा है, ठीक है, एंगल इधर भी बना रहा है, एंगल ये भी बना रहा है, तो थीटा जो एंगल है, तो ये कंपोनेंट होगा इसका कॉस कंपोनेंट। इस एंगल की अगर बात करते हैं तो इस एंगल से जो कंपोनेंट बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट ही होगा। अब मान लो कि इस थीटा को हम नहीं लेते, यहाँ पे जो फाई हमने लिया था नहीं लेते, इसी के रेस्पेक्ट में बात करते, इसी एंगल से बात करते, तो जो पास में वो तो कॉस कंपोनेंट हो गया। इससे ये वाला दूर है कि नहीं, ये जो कंपोनेंट है दूर है ना, तो इससे अगर बात करते इस थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाता तुम्हारा ए कॉस थीटा नहीं होता, यहाँ पे हो जाता तुम्हारा ए साइन थीटा। देखो थीटा यहाँ पे भी है, थीटा यहाँ पे भी है, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये कॉस कंपोनेंट हुआ, और ये हो गया तुम्हारा साइन कंपोनेंट। समझ आया इतना? ये है तुम्हारा कॉस कंपोनेंट, ये है तुम्हारा साइन कंपोनेंट। इस थीटा की बात करें तब, अगर थीटा यहाँ होता, ठीक है, अगर थीटा, देखो कैसे बदलता है चीज़ें, अगर मान लो कि थीटा यहाँ होता, ठीक है, थीटा यहाँ होता, तो ये थीटा यहाँ है, तो इसके पास ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर के पास वाला जो कंपोनेंट है, यानी कि थीटा जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है जो एंगल, ये क्या होता, ये साइन थीटा नहीं होता, ये कॉस कंपोनेंट बन जाता। इस
कंपोनेंट के पास में जो है ना एंगल, जिससे कि एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता तुम्हारा ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाता, ये साइन थीटा हो जाता। तो इससे तुम क्या सीखे, इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि जो वेक्टर है, वेक्टर और जो कंपोनेंट हम निकालना चाह रहे हैं ये या फिर ये, तो जो वेक्टर है अगर हम ये कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं और उसी से एंगल भी बन रहा है, ठीक है, उसी से एंगल भी बन रहा है, तो वो कॉस कंपोनेंट होगा। और यहाँ पे देखो अगर हम ये एंगल बन रहा है लेकिन हमें ये कंपोनेंट चाहिए, तो इसी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये कॉस कंपोनेंट नहीं होगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट मतलब उसका जो प्रभाव निकल रहा है ना, इसका प्रभाव क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे ये कितना हमने लिखा था पहले, 50 न्यूटन लिखा था फोर्स, है ना, 50 न्यूटन होता है, ध्यान से सुनना। तो ये क्या होगा, अच्छा इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल से, है ना, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना। तो कुछ एंगल का आप रैंडम नाम दे देते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे इसको एक, यहाँ पे ये थीटा था ना, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। ये मान लो थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, ये मान लो कि 50 न्यूटन है, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा, बाई एक्सिस में क्या होगा। अब तुम्हें भी पता ही है 90 डिग्री पे है, तो ये कितना होगा, ये डेफिनेटली 60 है ना। तो जो छोटा है उसके पास में देखो, फॉर्मूलाज पहले निकालते हैं। ये क्या होगा, इस थीटा की रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका क्या होगा, ए कॉस कंपोनेंट, इसका आने की ये जो होगा 50 कॉस 30 डिग्री होगा ना। ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट अगर निकाल रहे हैं तो 50 हो गया। कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है ना। इसको मल्टी काट देते हैं, 25 आया, 25 √3, कितना आंसर आया, 25 √3 आया। अब इसी एंगल के रिस्पेक्ट में, चलो ये एंगल नहीं दिया होता तब, ठीक है, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में इसकी बात करें तो ये क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ये, तो ये कॉस कंपोनेंट नहीं है, साइन कंपोनेंट है। तो ये क्या होता है, ए का साइन कंपोनेंट, जो वेक्टर मेन है उसका साइन कंपोनेंट, यानी कि 50 साइन 30 डिग्री। तो 50 इंटू साइन 30 का क्या होता है, हाफ होता है। तो कितना आया, 25, है ना, आने की कितना आया, 25 आ गया। यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे कितना आया, 25 √3, जो कि हमने डायरेक्ट वहाँ पे निकाला था, है ना। ऐसा नहीं कि हमने रट लिया था। क्या सिंपल तरीका है, ध्यान रखो ये चीज़, तुम ध्यान रखना। कुछ वैल्यू होते हैं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तुम्हें भी पता है, हाफ होता है ना, हाफ। इसको ऐसे याद रखो, हाफ लिखो, हाफ कितना होता है, हाफ। साइन 30 का वैल्यू हाफ। साइन 45 का कितना होता है, साइन 45 का तुम्हें पता होगा 1/√2, ये भी याद रखो। लेकिन इसमें क्या रखो याद, इसमें रखो साइन 45 का हाफ और √2 मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, हाफ √2, ठीक है। और साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है हाफ। अब यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। साइन 30 का हाफ, साइन 45 का हाफ √2, साइन 60 का हाफ √3, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो ये हमने क्या लिया है, एंगल ये लिया, ये एंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस एंगल से निकाले है ना, इस एंगल से 50 cos 30, है ना। तुम्हारा वैल्यू आया कितना, 25 √3। इस कंपोनेंट, इसकी कंपोनेंट बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 25 आया। अगर एंगल ये लेते तो भैया, एंगल ये लेते तो कुछ नहीं बदल जाता यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो 50 साइन 30 आया है, साइन 30 हमने लिया है, अगर मान लो इस कंपोनेंट की बात करते, ये एंगल कितना है, 60 है। तो यहाँ पे भी इस वेक्टर से ये जो कंपोनेंट है कितना है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हम ले सकते हैं ना, ये 50 cos 60, है ना। अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस एंगल से अगर बात करें तब, तो 50 cos कितना, cos 60, तो कितना आएगा, देखो 50 हो गया। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तुम्हें पता होना चाहिए इतना, ठीक है। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो कितना आया, 25। ऐसे ही 25 आया, यहाँ पे भी 25 आया, ठीक है। तो अंतर नहीं होता है कुछ, एक बार कॉन्सेप्ट सही समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है निकालने का, इसे मिटाते हैं फिलहाल के लिए। ये वाला मिटा के दिए, साइन 30 का हाफ होता है, ठीक है। साइन 45 का हाफ √2 मल्टीप्लाई कर दो, साइन 60 का हाफ, इसमें √3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
अब देखो, ये दो कंपोनेंट निकालने हैं। मान लो ये वेक्टर तुम्हारा ये दे रखा है, ठीक है, और कितने पे है, मान लो 45 डिग्री पे है, और कितना कोई रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, मान लो कि चलो 60 ले लेते हैं, ठीक है, 60 ले लेते हैं, समझ आया। तो ये जो 60 है, मान लो कि ये फोर्स है ना, तो 60 न्यूटन, तो इसमें इसका प्रभाव कितना आएगा, इसमें इसका प्रभाव कितना आएगा, तुम्हें भी पता चल रहा है 45 पे लग रहा है, इक्वल इक्वल आएगा प्रभाव, है ना। तो निकालते कैसे हैं, एक्चुअल में आएगा कितना, क्या 30 आएगा, बोलो। तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक ये ही याद रखना तुम, साइन 45 है ना, 45 का क्या होता है, साइन 45 का ½ कितना होता है, ½ तो जो ये कंपोनेंट दिया है इसका हाफ करेंगे और √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हाफ कितना होगा 30, √2 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, √2 आ गया। और ये एंगल कितना है, ये भी तो 45 ही है, ये भी तो 45 है, तो ये भी कितना होगा, ½ ये भी कितना आएगा 30√2, कितना आया 30√2 न्यूटन, दोनों इतना बराबर है दोनों, ठीक है। इतना समझ में आया, उम्मीद है भाई समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये एंगल कुछ और होता, मान लो कि 30 होता, कितना 30, तब इसमें कितना आता, इसमें कितना आता, 30 होता तो कितना होता बोलो, सिंपल 30 होता तो कितना होता ये बताओ। देखो तुम्हें भी ये पता है ये एंगल कितना बन रहा है, ये तो 60 पक्का बन रहा होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। अच्छा, इसका जो मेन इसका जो प्रभाव होगा कहाँ पे ज़्यादा होगा, कम वाले में कि ज़्यादा वाले एंगल में। अरे भाई एकदम ये समझो, अगर मान लो कि ये ऐसे होता, एक ऐसे है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे लग रहा होता, छोड़ो इसमें, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, फोर्स भी तुम इसी कंपोनेंट में लगा दो। अगर हम फोर्स भी एक्स कंपोनेंट में लगा दें, एक्स की तरफ ही लगा दें, तो क्या वाई में इसका प्रभाव आएगा, नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा ना। लेकिन अगर थोड़ा सा ये फोर्स को उठा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, मान लो कि 5 डिग्री ऊपर उठाए, फिर भी तो लगभग लगभग मतलब फोर्स पूरा इसी में लग जाएगा, एक्स में लग जाएगा ना, लग जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि हम इसको कितना भी उठा दिए, 30 डिग्री पे उठा दिए, तो फोर्स तो इसमें लगेगा ही लगेगा, मतलब ज़्यादा तो इसी में लगेगा। यहाँ पे इससे कितना एंगल बना है 60, मतलब इसमें कम लगेगा, थोड़ा सा प्रभाव इसका कम होगा इसमें, है ना। तो कितना होगा वही तो कैलकुलेट करना है। तो देखो 30 है, 45 है, 30 का क्या होता है बोलो, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का ½ साइन 60 का ½ तो देखो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसके सामने वाला 30 डिग्री के सामने वाला जो कंपोनेंट है ये वाला होगा, है ना। एक्चुअल में ये वाला क्या है, यही वाला तो है, और 60 के सामने वाला एक्चुअल में ये है ना, तो ये वाला कंपोनेंट निकलता है। लेकिन वो उतना बड़ा लफड़ा क्यों करना, देखो क्या करना, सिंपल, तुम्हें पता है कि 30 और 60 यहाँ पे दे रखा है, और मेन कम वेक्टर कितना है, कंपोनेंट जो मतलब कि मेन वेक्टर है कितना है, 60 न्यूटन है। तो डेफिनेटली साइन 30 का कितना होगा, साइन 30 का हाफ होगा, और साइन 60 का क्या होगा, ½ होगा। तो इसका हाफ कितना होगा, 30 होगा, यानी कि एक 30 होगा और एक 30√3 आएगा, यही दोनों आंसर आएंगे ना, बोलो। साइन 30 का और साइन 60 का मतलब कि दोनों यही तो आंसर आएंगे, साइन 30 का आएगा, साइन 30 का हाफ हो जाएगा ये, है ना, और साइन 60 पे कितना हो जाएगा, मतलब ½ हो जाएगा, यानी कि हाफ कितना होगा 30√3, दो आंसर आएगा यही दोनों। तो तुम ही सोचो, ये 30 डिग्री पे है, फोर्स यहाँ पे 60 न्यूटन, जो कम एंगल पे है ना, यहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा आएगा, यानी कि ये वाला इसका हो जाएगा और ये वाला इसका हो जाएगा। मतलब जो एक्स कंपोनेंट होगा 30√3 होगा, और ये कितना होगा, ये होगा सिंपली 30। फॉर्मूला से निकालना चाहते हो, बिल्कुल निकालो, देखो ये है ना, ये वाला। तो अगर हम बात करें, ये जो दे रखा है तो ये कितना होगा बताओ, एक्स एक्सिस जो है कितना होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, फॉर्मूला देखो, सिंपल फॉर्मूला होता है a cos थीटा, है ना, a cos थीटा। तो a कितना है 60, cos थीटा कितना है 30 डिग्री, है ना। साइन 60 का वैल्यू 60, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, काटो इसको, 230 जा 60, 30√3 आया, है ना, एक्स कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे सिंपली तुम्हें दिख रहा है 30√3, है ना। ये वाला भी वैसे ही निकाल लेते हैं जो कि 30 आया है ना। तो ये निकाल लेते हैं, अगर इस एंगल से, अगर हम देखो यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इस एंगल की हम बात करेंगे, ठीक है, इस एंगल से लेंगे तो साइन 30 डिग्री, या फिर इससे अगर लेंगे तो a cos 60 डिग्री, दोनों बराबर ही आएगा। चलो इसी एंगल से बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला होगा तुम्हारा a sin
30 डिग्री है ना। तो ए कितना दिया है बोलो, ए तो 60 है तुम्हारा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। कितना आया, 30 आया। तो 30 न्यूटन तो यहाँ पे आया है। सिंपली भाई यही एकदम मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखो, सारा प्रॉब्लम तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल एंगल वाले होते हैं, तो स्पेशल एंगल वाले होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक देखो ये होता है, एक 5 होता है। देखो ये एक थोड़ा सा ज़्यादा मुंह खुला हुआ है, ऐसे करके बनाते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से बनाते हैं। अब देखो ये तो 90 है, ठीक है। ये छोटा सा एंगल है ना, छोटा सा खुला हुआ है, ये 37 डिग्री है। ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा खुला हुआ है ना एंगल, ये कितना है, 53 है। अब तुम बताओ क्या बताओ, जो ये एंगल है बड़ा वाला, इसके सामने ये वाला आ रहा है, तो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर हुआ हुआ ना, हुआ। तो ये कितना होगा, ये एक्चुअल में लेते हैं, देखो 3 4 5 की कहानी चलती है यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में 4 होता है। ठीक है, ये छोटा वाला एंगल है, तो छोटा वाला के सामने ये वाला है, नाम देते हैं भाई ए बी सी। तो ए सी जो होगा 37 के सामने है, तो क्या होगा, 3 होता है। और ये जो होता है बी सी होता है तुम्हारा 5 होता है। ठीक है, नाम मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। छोटा एंगल के सामने छोटा वाला मतलब कि होता है, ठीक है, साइड। और ये जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने बड़ा वाला होता है। 3 4 की कहानी चलती है, और 90 के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूस होता है वो 5 होता है। ठीक है, क्या बताया हमने, देखो बेस और परपेंडिकुलर बदल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बदल सकते हैं। अगर इसके लिए बात करें 37 के लिए बेस कौन होगा, ये वाला। परपेंडिकुलर कौन है, ये। तो ये बेस भी है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। कैसे, देखो 37 डिग्री के लिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, 3 क्या है परपेंडिकुलर, 4 क्या है बेस। लेकिन बात करें 53 डिग्री के लिए, तो ये क्या है सामने वाला, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये बेस है ना। समझ आया होगा इतना। तो बेस परपेंडिकुलर दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो होता क्या है, एक होता है साइन, साइन थर्ट सॉरी यार, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपने सुना होगा P/H होता है ना। ऐसे याद रखो, याद नहीं रहता तो सिपाही, सिपाही, ठीक है, सिपाही याद रखना। सिपाही, सिपाही जब भी लिखोगे ना सिपाही, तो तुम्हें याद आ जाएगा साइन थीटा मतलब P/H, ऐसे याद रखना। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। और देखो तुम्हें पता है कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 डिग्री बराबर होता है 1। साइन 30 का क्या होता है, हाफ। साइन 45 का क्या होता है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 का क्या होता है, √3/2। साइन 90 का क्या होता है 1। मतलब 0 से लेके वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है। तो वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहानी कुछ वैसे ही चलेगी। देखो कैसे, अगर हम बात करें साइन 37 डिग्री और एक साइन 53 डिग्री, यही की कहानी चलती है। और साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है ना। मतलब P ऊपर रहेगा और P क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा। कभी P ये हो जाएगा, कभी P ये। अरे भैया 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 3 होगा। 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 4 होगा। लेकिन हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों में आना है। साइन 37 भी निकालेंगे तो P/H करके ही निकालेंगे, ये भी निकालेंगे तो P/H करके। परपेंडिकुलर दोनों के लिए बदल रहा है। साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर 3 है, साइन 53 के लिए 4 है ना। हाइपोटेनस दोनों में 5 ही रहेगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट मेन है। अब तुम बताओ, अब हमने तुम्हें बताया कि साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, एंड साइन 90 का 1 होता है। मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है एंगल बढ़ने के साथ साथ। तो ये छोटा सा एंगल है साइन 37, साइन 53 क्या है, बड़ा एंगल है। तो वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, होगा ना। तो साइन 37 बराबर क्या होगा, P/H होने वाला है। तो P दो चीज़ें हैं, P एक 3 है एक 4 है, तो किसको लेना चाहिए बताओ। साइन देखो आंसर जो आएगा, एच तो नीचे 5 ही रहेगा, मतलब नीचे 5 रहेगा है ना। ऊपर क्या रहेगा, या तो 3 रहेगा या 4 रहेगा, है ना। 3/5 वैल्यू होगा चाहे 4/5 होगा। साइन 37 का क्या होना चाहिए, 3/5 कि 4/5, 3/5 होगा, क्योंकि छोटा एंगल है तो 3/5 होगा। और 53 का क्या होगा, 4/5 कि 3/5, 4/5 होगा ना, 4/5। कौन बड़ा है, डेफिनेटली ये बड़ा है ना, बड़ा। तो कुछ कहानी ये चलती है तुम्हारी यहाँ पे। ठीक है,
साइन 37 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी यार हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो गया यहाँ पे, है ना। 37 के सामने छोटा पर मतलब जो परपेंडिकुलर है 3 है, और ये 53 जो बड़ा वाला है उसके सामने परपेंडिकुलर 4 है। अब देखो क्यों हमने बताया, ये समझो, ये नीचे 5 ही है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब मान लो ये एक्स कंपोनेंट है, ये बाई है ना, ये तुम्हारा एक फोर्स है ना, मान लो कितना भी 80 मान लेते हैं, 80 न्यूटन का, ठीक है। ये मान लेते हैं छोटा सा एंगल है 37 ले लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 53, ठीक है, चलो ले ही लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। 90 होगा ना टोटल ऐड करके, 3 7 10 5 3 8 9 90, है ना। तो इसमें इसका कितना आने वाला है बताओ। अगर तुम ऐसे करोगे यहाँ पे निकालने के लिए, एक्स कंपोनेंट फॉर्मूला से निकालोगे तो कैसे निकलेगा, एक्स कंपोनेंट बराबर क्या होता है, ए कॉस थीटा, तो ए कितना है 80, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा ही ना, मतलब कि कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री 80 इंटू कॉस 37 बराबर कितना होता है, छोटा वाला है। अब देखो कॉस 37 यहाँ पे आ गया, हमने तो बताया अभी साइन, हमने बताया साइन 37 बराबर क्या था, 3/5 बताया था, है ना। लेकिन कॉस वाला जो होता है वो 4/5 होता है, ठीक है, यहाँ पे 4/5 होता है, समझ आया। काटा तो क्या आएगा, क्या 85 16 85, तो 16 चक्कर 64 आ गया, कितना आ गया 64 आ गया, आया ना। ध्यान से देखो, क्या 85 16 85, 16 चक्कर 64, यानी कि 64 न्यूटन आया, ठीक है। अब ये तुम्हें निकाल के दिखाते हैं, बाई कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा तुम्हारा ए साइन थीटा, थीटा है ना, ए कितना है 80 न्यूटन, साइन 30 यानी कि साइन 30 नहीं है भाई 37 डिग्री, तो 80 इंटू साइन 37 कितना आया था, 3/5 आया था, है ना, 3/5, तो 16 × 5 = 80, है ना, 16 × 3 = 48, कितना आया 48, यानी कि 48 न्यूटन ये आया। तुम्हें भी पता है कि 37 छोटा एंगल है, मतलब इसका जो प्रभाव होगा इसमें ज़्यादा होगा, यानी कि 64 ये सही आया है, इसमें 48 थोड़ा कम आया है। तो इतना लंबा करोगे क्या निकालना, सिंपल करो ना भाई, क्या हमने बताया था, एक तुम्हारा रहेगा, देखो 37 और 53, ये कॉस में क्यों फंसने जा रहे हो, सिंपल साइन का तुम्हें पता है ना, साइन का क्या पता है तुम्हें, साइन 37 का क्या था 3/5 था, और 53 बराबर क्या था 4/5 था, बस इतने याद रखो, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे, सुनो, साइन 37 और साइन 53 नीचे आ रहा है 5, दोनों में आ रहा है ना, ऊपर 3 और ऊपर एक में 4 है, नीचे तो 5 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई जो भी कर रहे थे, जो मेन था उसमें 3/4 मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी 3/5 कर रहे थे, चाहे 4/5 कर रहे थे, यहाँ पे 4/5 हुआ है, यहाँ पे 3/5, नीचे तो 5 ही है ना, तो सिंपल करो ना, इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 16 आएगा ना। एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 भी था, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 48 आएगा आंसर, एक आएगा 16 × 64, मतलब यही दोनों तो आंसर आएगा। तो तुम्हें भी पता है कि 37 छोटा एंगल है, तो इसके पास वाला ये 64 होगा, दूर वाला क्या होगा 48 होगा, इतना सिंपल निकल रहा है ना, इतना लंबा क्यों करेंगे फालतू। देखो एक और तरीका बताते हैं, तरीका नहीं यही तरीका है, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं ये होता है हमारा 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन, तो क्या करेंगे सिंपल, ये छोटा एंगल है ये बड़ा एंगल है, छोटे वाले के सामने बड़ा कंपोनेंट, इसका मतलब 5 से डिवाइड करके 3 4 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा उसका 20 आएगा ना, 20 × 5 = 100, कितना आया, अरे भैया कर लो ना, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, एक बार 4 से गुना कर दो, 100 को डिवाइड कर दो, देखो ये जो मेन कंपोनेंट यही होता है, एक बार 3/5 करेंगे, एक बार 100 को 4/5 करेंगे, यही करते हैं ना। कै 2500 20 2500, तो 20 दिया 60 आ गया, यहाँ पे कै 2500 20 2500, तो 20 × 4 = 80 आ गया, मतलब दो आए, एक 80 एक 60, 80 कहाँ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे, बोलो 80 सिंपली यहाँ पे जाने वाला है, यानी कि 80 न्यूटन ये होगा, और तुम्हारा ये दूसरा आया 60 न्यूटन, 60 न्यूटन ये होगा। अच्छा ये क्यों हुआ 80 न्यूटन, क्योंकि ये पास वाला छोटा एंगल है इसीलिए ज़्यादा बड़ा हुआ, ये थोड़ा बड़ा एंगल खुला हुआ है इसीलिए 60 हो गया। सिंपल है, उतना लंबा क्यों करेंगे, साइन 37 कॉस 53 निकालो, कॉस 37 करो, क्यों करेंगे फालतू का उतना, सबसे सिंपल है भाई, इतना याद रखना, ठीक है। और आपके लिए एक होमवर्क है क्या,
कि इसका आपको बताना है इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा। अगर ये 70 न्यूटन है और यहाँ पे 37 है, नहीं यहाँ पे सिंपल दे देते हैं तुम्हें, 37 देते हैं, और एक है तुम्हारा 53 डिग्री, है ना। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा, क्या बताना है तुम्हें कमेंट में। ये पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।